नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता का 9वां अध्याय, जो न केवल ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की अद्भुत गहराइयों को उजागर करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई दिशा देने का काम करेगा। क्या आप तैयार हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? इस अध्याय में कृष्ण ने ब्रह्म और योग के रहस्यों को इस तरह से प्रस्तुत किया है जिससे हर एक शब्द में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धन यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कृष्ण ने हमें इस अध्याय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। ईश्वर को केवल आपकी भावना की आवश्यकता होती है और विभिन्न भावनाओं को अर्पित करने के तरीके हो सकते हैं, जैसे फूल, फल, जल या भोजन। कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करते हैं, उनका निःस्वार्थ प्रेम सगुण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। कृष्ण कहते हैं कि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प या फल वे प्रेम से ग्रहण करते हैं। इसलिए जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो अपने मन की सच्चाई और प्रेम के साथ अर्पण कीजिए, क्योंकि ईश्वर केवल आपके प्रेम को स्वीकारते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तप करता है, सब मुझे ही अर्पण कर दे। कृष्ण ने पहले ही कहा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम, जिसका अर्थ है कि वे हमारी सभी योग और समर्पण की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। इसी कारण अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी कर्म, भोजन, हवन, दान और तप को कृष्ण को अर्पण कर दें। समझ लीजिए कि आपको ये सभी कर्म वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं, लेकिन इन सबको पूरी तरह से कृष्ण को अर्पण करें, क्योंकि आपके हर कर्म और संकल्प के पीछे कृष्ण ही हैं। शुभाशुभ फ्लैरेवम मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है, जब आप अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं। यदि आप अपने कर्म करते हुए भी उनकी फलों में कोई रुचि न रखें और केवल कर्तव्य भाव से सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, तो ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ऐसे लोग सीधे कृष्ण को प्राप्त होते हैं। राज विद्या योग समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। सभी वस्तुओं में कृष्ण व्यापक रूप से उपस्थित हैं। कृष्ण हर जीव में समान रूप से समाहित हैं। न तो कोई उन्हें अप्रिय है और न ही कोई प्रिय। लेकिन जो भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक भजते हैं, वे कृष्ण में और कृष्ण उनमें निवास करते हैं। जैसे विभिन्न वस्तुओं जैसे लकड़ी, कागज और ईंधन में अग्नि का अंश होता है, लेकिन वह केवल चिंगारी के रूप में प्रकट होती है, वैसे ही कृष्ण हर जीव में अंतर्निहित है। वह किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन वे विशेष रूप से तब प्रकट होते हैं जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है और उनके उपदेशों का पालन करता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। दोस्तों, अगर कोई अत्यंत दुष्ट व्यक्ति भी कृष्ण को भजता है तो कृष्ण कहते हैं कि उसे साधु मानना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण समभाव रखते हैं और भेदभाव नहीं करते। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी पूरी श्रद्धा और अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करता है तो वह भी साधु माना जाएगा। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति ने यथार्थ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की भक्ति के समान कुछ भी नहीं है। इसलिए उसकी भक्ति की गंभीरता और सच्चाई के कारण उसे भी साधु मानना सही है।